सो हेलो एवरीवन, मैं वेलनेस कोच मयंक। मुझे वेलनेस कोच की जर्नी ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट समझ लो 1.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो क्या हुआ, कल 31 जैन था। सबको पता है 31 जैन था, और आज जो 1 फेब सुबह के कुछ 6:24 हो चुके हैं। ये मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल 31 जैन था। जो बिजनेस में उनको पता होगा कि जब आपका मंथ एंड आता है तो आपका क्लोजिंग का टाइम होता है। क्लोजिंग मतलब वो टाइम होता है जब आपका एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, जब समझ में आता है कि आपका बिजनेस का ग्राफ क्या रहने वाला है इस मंथ का, ठीक है। तो वो इससे पता चलता है लास्ट वीक से, मंथ के, जैसा कि मुझे पता है। तो लास्ट वीक से वो पता चलता है कि ग्राफ क्या है हमारे पूरे टोटल बिजनेस का, ठीक है। तो मैं आज सुबह सुबह देख रहा था 4 बजे के आसपास, हमारे सीनियर ने शेयर किया था, जो हमसे थोड़े अप लेवल पे अपलाइन है। उन्होंने शेयर किया बाकी सारे मतलब बाकी सारे लोगों के बिजनेस के बारे में। तो मैं देख रहा हूँ सबने क्लोजिंग इस मंथ, मतलब जैन मंथ की, सबने अच्छी क्लोजिंग की। मतलब हर किसी का 100 के ऊपर था। एक सिंपल सी बात, 100 के ऊपर क्लोजिंग की उन्होंने वॉल्यूम पॉइंट पे, 100+ उन्होंने किया। और मैं ही था जिसने 95 किया है, सिर्फ 95। बाकी का देख रहा हूँ मैं तो किसी का 100, किसी का 400, इवन तो मेरे स्पॉन्सर का खुद का 2500 था। मतलब 2500 वॉल्यूम पॉइंट पे उन्होंने पिछला मंथ क्लोज किया, और वर्ल्ड टीम के लिए क्वालिफाई हुए थे लास्ट मंथ। तो मैं ये देख के थोड़ा मतलब खुद को सोचने में लग गया कि लास्ट मंथ इतना ख़राब चलेगा, पर ये मंथ थोड़ा बेटर अपने को करने का है। मैंने कहा ये मंथ कम से कम 500 वॉल्यूम पॉइंट या फिर नेक्स्ट लेवल तक तो जाना ही है, ठीक है। तो मैं सोचा, लेकिन फिर एक क्या बात खटकी कि इस टाइम जिस जगह पे मैं हूँ, उस टाइम जिस हालात पे मैं हूँ, क्या वो मेरे को आगे बढ़ने देंगे? क्या वो मेरे को बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि बढ़ जा तो आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। वो मुझे पकड़ के रखे है कि तू आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, 1 महीने में इतना ग्रो शायद क्राइटेरिया के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सही जा रहा है। तो मैंने ये सब नोटिस किया अपने पोर्टफोलियो, अपना जो है ग्राफ देख के। क्योंकि लास्ट मंथ, मतलब लास्ट ईयर के लास्ट मंथ दिसंबर में मेरा क्लोजिंग 1200 वॉल्यूम पॉइंट के आसपास हुआ था, और ये मंथ का क्लोजिंग सिर्फ 95 वॉल्यूम पॉइंट पर हुआ। तो ये देख के मेरा थोड़ा दिमाग हिल गया कि इतना कम क्यों। फिर मैंने सोचा कि मैंने काम करना जो है वो बंद कर दिया था। मतलब समझ लो 14 14 15 इसके बाद से जितना भी काम करना था, जितना भी मेरा ग्राउंड वर्क था, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था। क्योंकि एक डीमोटिवेशन बीच में आ गया था, समझ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है कि बूस्टअप अच्छा मिला, 1 मंथ अच्छा चला, लेकिन लास्ट जो 15-20 दिन थे ना, वो इतने घटिया गए, बता भी नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को खुद से वो घटिया करने थे, वो हालात उसे घटिया कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस रहा 15 दिन में, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ कि मैं मीटिंग से आया, मीटिंग से, और उसके बाद से जो चालू हुआ है, हर एक चीज़ में मेरे को डिस्ट्रैक्शन मिला। मतलब एक पॉइंट पॉइंट चीज़ होती है ना, लोग टोकते हैं, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, टोकना। अब जब भी कोई अच्छा काम करते हो, या फिर जब भी अच्छे काम के लिए अपना स्टेप इन करते हो, तो दुनिया की सारी पावर एकत्र होकर नहीं, क्या तुम्हारे को टोकेंगी। चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो तुमको टोकेंगी। मेरे को खुद कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, वो टोक खुद के हिसाब से नहीं रहे, वो टोक रहे दूसरे बोलने के हिसाब से। यानी कि किसी बाहर वाले ने बोल दिया, किस कंपनी में तेरा बेटा काम कर रहा है, ये फालतू कंपनी। वो खुद उस कंपनी को कंपेयर कर रहा है कि वो फालतू है। अगर उसको कंपनी के सामने, या हमारे थॉट्स के सामने, थॉट्स उसके सामने खड़ा कर दिया ना, तो वो इतना नीचे है, वो बंदा जिसने भी ये थॉट दिया होगा मैं, तो उसके लिए भाई मैं क्या ही करूँ।
लेकिन इतना है, अगली बार किसी को भी इस एज में जुनून होता है कि करने का है, तो किसी को भी रोकना नहीं। कोई भी पेरेंट्स हो, किसी और के पेरेंट्स हो, किसी और का बेटा कर हो, क्योंकि ये जो इंडियन मेंटेलिटी है, भद्दी मेंटेलिटी, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बाहर किसी देश तुम जाओ, वहाँ के पेरेंट्स कभी किसी बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि जो तू कर रहा है वो एकदम फालतू है, जो तू कर रहा है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि उन्हें पता है उनका बेटा कुछ कर सकता है। इसलिए वहां पर लोग निकलते हैं। फेसबुक जो यूज कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम देख रहे हो ना, ये घंटा इंडिया का नहीं है, समझे? ये घंटा इंडिया का नहीं है, ये विश्व गुरु, ये इंडिया का है ही नहीं। नहीं है हमारे इंडिया में। मेंटेलिटी इतनी भद्दी है कि किसी को बढ़ने नहीं देंगे। मेरे को खुद रोक रहे, लेकिन मेरे को करने का है। इस वीडियो पे आए हो, इस पे भी लोगों का आलस होता है। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो पे आने से पहले भी लोगों ने लिंक पे टैप करने से पहले भी सोचेंगे मेरा कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। सबसे रियलिटी है ना कि वो सबसे ज़्यादा टाइम नहीं क्या, अपनों के साथ ही वेस्ट करते हैं, जब उन्हें ग्रो अप करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ वेस्ट करते हैं। मुझे करना है, लेकिन लोग रुकते हैं। किस कंपनी में चले गया, साइड इफेक्ट्स है ये वो। साइड इफेक्ट्स होते ना तो 18 साल से हमारे मेंटोर यूज कर रहे हैं, उनको वो आज जिंदा ही नहीं होते थे, मर गए रहते थे कब का। मेरे खुद के जो विदर्भ के लीडिंग है, वो 10 साल से यूज कर रहे हैं। रिजल्ट है उनका, अगर देखोगे ना, आज उनके 1.5 करोड़ के घर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने तीर मार लिया इसलिए नहीं कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना। जो 18 साल से जो कर रहे हैं, वो मंथ का 5 लाख का भाड़ा देते हैं जयपुर में, जो सबसे मतलब सबसे जो बेस्ट होटल होता है ना, उसमें है, उस फ्लैट में रहते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये पोटेंशियल है बिजनेस का, ये मुझे समझ में आया, तो मुझे ग्रो करने का है। करने नहीं देते लोग, लोगों को रोकना है। लोगों को जेलस फील होती है कि इतनी एज में है, ये इतना कैसे बढ़ रहा है, ये इतना कैसे कर सकता है। ये आपको डिमोटिवेट फील कराना चालू कर देंगे, ये आपको रोकना चालू कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं, उनका मोटिवेशन नहीं है कि मुझे रोकने का है, लेकिन उनका मोटिवेशन इंडियन माइंडसेट है। इंडियन माइंडसेट है। इंडियन माइंडसेट का मतलब ये है, पढ़ लिख बड़ा हो और गवर्नमेंट इस पे लग जा। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, देखो आज टाइम, मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ, आपके पास कितना टाइम है आपको कुछ करने के लिए, ठीक है? देखो मान के चलो आपके पास 100 साल है, 100 ईयर्स, ठीक है? उसमें से देखो 25 साल आपके दिन रात में कट जाएंगे, ठीक है? 25 साल आपकी, चूंकि उस एज में कट जाएगी कि आप बूढ़े हो, और 25 साल आपके पढ़ने लिखने में चले जाएंगे। अब सोचो 25 साल, जो बीच का बच्चा हुआ 25 साल, सिर्फ 25 ईयर्स, वो है आपके काम करने का, आपको प्रूव करने का कि आप में कितना पोटेंशियल है। इज इट इनफ? मैं पूछूंगा, क्या ये काफ़ी है 25 साल? टाटा अंबानी, इन्होंने 25 साल में धंधा नहीं खड़ा किया था, बहुत टाइम लगा इनको, इसलिए आज इस लेवल पर है। और ये सबसे घटिया मेंटेलिटी है ना, कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो टाटा अंबानी जैसा बने, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ये है कि ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कम पैसा चाहिए, और कम में जीने का है, कम में खुश रहने का। सबसे गलत। इसलिए आज वही हालत है, वही घर में मैं बैठा हूँ, और वही प्लेस पर बैठा हूँ, और वही रूटीन मेरा है डेली का, यही हो रहा है लगातार। समझ लो आज मैं 16 साल का हूँ, तो 16 साल से मेरे साथ समझ लो यही होता आ रहा है। थोड़ा बहुत अपग्रेड हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना एक्सपेक्ट एक बच्चा करता है। अब हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि वो एक बार तो भी देश के बाहर घूमने जाए। एक सीरियसली बताना, क्या आपको लगता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा, क्या वो कभी भी आउट ऑफ इंडिया जा सकता है घूमने के लिए? सिंपल सा, जा सकता है वो आउट ऑफ इंडिया?
अरे आउट ऑफ इंडिया छोड़ो, या हमारे एक मतलब साल के अंदर एक ट्रिप प्लान करने में पूरे इन पूरा समझ लो एनुअल इनकम का बजट हिल जाता है। फैमिली को ले जाए तो पूरा बजट हिल जाता है। तो क्या लगता है कि क्या वो अपने पैसे जमा करके जा पाएगा? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। उतने पैसे भी तो होना चाहिए उससे। जब उसको पता लगेगा कि उसका रुपया डॉलर में कंपेयर किया जाए तो 84 85 इस वक्त चल रहा है, तो यानी कि आपको वहाँ पे जीना है तो आपको यहाँ की 84 रुपीज़ वहाँ का $1 है। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 84,000 रुपीज़ लेकर जा रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट $1000 देयर। सिर्फ $1000 है वहाँ पर, कोई मायने नहीं रखता वहाँ पर। ये वहाँ की मेंटेलिटी है कि वो अपने आप को कभी नीचा नहीं समझते, और वहाँ पर ग्रो होने के लिए नहीं क्या कोई रुकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में जा रहा है और क्या कर सकता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ज़रूरी नहीं है हर कोई सीए करेगा, ज़रूरी नहीं है हर कोई इस गवर्नमेंट जॉब की ट्रैप में फंसेगा। मैं इस ट्रैप बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको अगर एक ग्राफ बताऊँ ना, तो हर दिन तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूँ, ठीक है? सबसे पहले तो एक ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको दिखता है तो ठीक है। एक सेकंड। तो अगर आपको दिख रहा है तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ग्राफ उस चीज का है कि हमारे इंडिया में हर दिन ईच डे 67,385 बच्चे पैदा होते हैं रोजाना। ये मेरा डे का है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो ईयर के हिसाब से, तो आपको ईयर छोड़ो मंथ के हिसाब से, और ये खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या गवर्नमेंट इतने जॉब्स हर मंथ हर डे लोगों के लिए रिलीज कर रही है? एक क्वेश्चन है, क्या इतने जॉब्स हमारी गवर्नमेंट हर डे रिलीज कर रही है? जो आज पैदा हुआ उनके लिए कल जॉब तो होना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं है ना। वो भी अपन सर्च करके देख लेते हैं कितनी रिलीज हो रही है। एक सेकंड रुकना बस। तो मैंने चेक किया, गवर्नमेंट जॉब्स का तो कोई ग्राफ भी नहीं मिल रहा है बराबर से कि वो कितने गवर्नमेंट जॉब्स और इंक्रीज कर रहे हैं हर मंथ। सैड रियलिटी है। तो क्या लगता है कि तुम्हारे बच्चों को या फिर तुमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी आने वाले पल में? इसका आंसर है नो, नहीं मिलेगी। और ये रियलिटी है, हमको गुलामीज करने का है। सिंपल सा है, हमको गुलामीज करने का है। जॉब सिंपल मतलब है नौकरी, गुलामी। क्यों नहीं हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं? क्यों नहीं हम बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं? ये जो चीज़ है ना, इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कर दिया है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। फंड्स दे रही है गवर्नमेंट कि स्टार्टअप करिए, क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतना ज़्यादा लोगों को अलॉट करने के लिए जॉब्स नहीं है। ये रियलिटी है। लेकिन लोगों को अब भी भेड़ चाल चलना है। उनको जॉब क्रिएटर नहीं, जॉब करने वाला बनना है। ये सैड रियलिटी है, और इस ट्रैप में हर कोई फंसते जा रहा है। बहुत बड़ा ट्रैप है, स्कैम है कि आपको जॉब मिल जाएगी। आज अगर आप एक ड्रीम भी रखते हो कि IAS बनना है, परसेंटेज चेक कर लो कि क्या परसेंटेज है कि आप एक IAS ऑफिसर कलेक्टर बन पाओगे। क्या परसेंटेज है? जिनका जुनून है वो ऑब्वियसली करो, बिल्कुल गलत नहीं है उसमें, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्राई करने के हिसाब से जा रहा है वह कि काश लग जाए, नहीं जाने का, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के 5 साल वेस्ट होंगे। 5 साल, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि IAS इज़ नॉट एन ईजी डील। वो उसका एग्ज़ाम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में से माना जाता है, ठीक है? तो ये रियलिटी है इंडिया की कि इंडिया के पास इतनी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़े लिखे गवर्नमेंट जॉब करें। अच्छा, एक कॉमन सेंस में बता दूँ, आज तक के जो होते आ रहा है, ठीक है? तो ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप पढ़ लिख लेते हो, डिग्री पा लेते हो,
और फिर एक टाइम आता है कि आपको जॉब नहीं मिलती है, आप घर पे बैठते हो, तो फिर माँ बाप कहेंगे आपको, ये मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, कि बेटा कोई जॉब लग जा। फिर 15,000 20,000 के आसपास की आजकल जॉब मिलती है, प्राइवेट जॉब, यही उनका है, इससे भी कम रेट होता है। इससे ऊपर की कोई प्राइवेट जॉब आपके हिसाब के लिए इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर और पैसा लगता है। ठीक है, तो आप उस जॉब पे लग जाते हो 15,000, फिर 1 साल 2 साल निकलता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। फिर आपके पेरेंट्स कहेंगे बेटा अब तो हो चुका है उम्र का, अब तेरी शादी करना है। फिर जब वो मोमेंट आता है कि आपकी शादी होने वाली है, तो आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ फाइनेंशियली किस तरीके से पूरा बजट हिलने वाला है, क्योंकि उस 15,000 में आप 4 जन पढ़ रहे थे। ठीक है, 15,000 में, 15-20,000 में आप 4 जन पढ़ रहे थे, लेकिन उसको जरा सा आप अगर बढ़ा दो, एक मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो, आप उसमें मैनेज कर रहे थे, आप एडजस्ट कर रहे थे उसको, आप चीज़ें कम कर रहे थे उस पर। लेकिन अगर आपने उस पर एक बंदा बढ़ा दिया, अगर आप 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक बार डिवाइड करके देखो, देखो कि आप 15,000 हो, आप अकेले बंदे हो जो कमा रहे हो, आपकी फैमिली में आपका भाई है, आपके माँ बाप है, टोटल मिला के 4 हो गए। इसको 4 से डिवाइड करो, देखो कि वो क्या आपके मंथली इन पर खर्चा करने लायक है या नहीं। एक बार देखो क्या वो सही वैल्यू है कि आप उनको नरिशमेंट दे रहे हो। फिर उसमें एक और एक ऐड कर लो ना, 5वीं, शादी हो जाएगी तो आपकी 5वां ऐड कर लो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। कुछ 2,500-3,000 रुपये, इसमें आप अपने घर का पेट पाल रहे हो, काट रहे हो, जिंदगी काट रहे हो, ये शब्द भी बोल सकते हैं हम कि आप जिंदगी काट रहे हो। ठीक है, तो ये है। फिर आप सोचते हो कि मुझे थोड़ा घर वर लेना है, क्योंकि अब सेपरेट रहने का, सेपरेट तो नहीं बोलूँगा लेकिन आगे और बच्चे बच्चे भी होंगे, तो उसके लिए मुझे सेपरेट होना। तो आप सोचोगे कि अब तो कुछ करना है, तो आप लोन ले लो, लोन ले लिया, अब आपका बैलेंस बिगड़ गया, और क्योंकि अब लोन भी देना है, अब आपको उस 15,000 में मैनेज भी करना है, फिर आप दर दर भटकोगे कि अब क्या, क्योंकि आप कभी फ्यूचर का नहीं सोचते हो, आप सोचते हो आज कैसे जीने का। बिजनेसमैन फ्यूचर थिंक करता है, लेकिन जीता आज में, फ्यूचर थिंक करके आज को जीता है ताकि उसका फ्यूचर बेटर हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आज को ही जिएगा, उसका सिंपल मतलब ये है कि वो आज को इसलिए फुल एंजॉय करके जी रहा है कि वो आने वाला कल उसका बेहतर जाए, वो एंजॉय करके वर्क कर रहा है ताकि आने वाला कल उसका बेहतर हो। आपको क्या लगता है, अंबानी के बेटे की शादी हुई तो क्या वो उसका बजट हिल गया? नहीं, वो तो उसका प्रॉफिट का शायद ही 10% के भी नीचे होगा, 1-2, तो ये उनकी इनकम है। आप क्यों नहीं सोचते कि आप भी कभी एटलीस्ट मिलियनर बन सको? मिलियनर, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप बिलियनर बनो, मिलियनर, लखपति तो बन ही सकते, करोड़पति बन ही सकते। देखो सिंपल सा है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना वो बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज, करोड़पति बनना आसान है, लेकिन उसको बनने के लिए रोज मेहनत करना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं रोज करता हूँ ना, इसलिए आज तुम अगर मेरे एक प्रोडक्ट का प्राइस देखते हो तो इट्स हाई लेवल, क्योंकि वो प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि उसमें इतने अच्छे न्यूट्रिशंस मुझे मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मैं खुद यूज़ नहीं करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ, हमारी पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है और लोगों को यूज़ करवाती है, क्योंकि उसमें एक अच्छा वाइटामिन है, एक अच्छा मिनरल्स उसके अंदर सोर्स है जो आपके डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता है। और एक बार सोच के देखिए, ऐसी चीज़ अगर ला ली है मार्केट में तो कितनी तबाही है। हमारा मोटिव तो ये भी नहीं है कि हम किसी को पतले से मोटा करें या मोटे से पतला करें, हमारा मेन मोटिव है कि हम हेल्दी रहे, फिट रहे, ये हमारा मोटिव है, ताकि लोगों को बीमारी नहीं आए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। कोविड-19 के टाइम पर जितनी तकलीफ पूरे देश को झेलनी पड़ी थी वो इजी नहीं था, और वो फिर से ना झेलनी पड़े इसके लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब मुझे बोलेगा कोई कि सलाह देने का, वैसे तो लोग कई सलाह देते रहते हैं आसपास में, शादियों में मिले, यहाँ मिले, वहाँ मिले, सलाह बहुत देते हैं,
हेल्थ के बारे में, लेकिन सारी बकवास होती है। कुछ काम की होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनका कुछ सर पैर भी नहीं होता। तो ये बात होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मैं ये भी बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले ऑलमोस्ट 98% लोगों ने हर्बल लाइफ का नाम भी नहीं सुना होगा। क्या है, नहीं सुना होगा। आपको मैं बताऊँ ना, ये 95 कंट्रीज में वर्क करती है कंपनी। 95 कंट्रीज, सोच के देखो, इतनी कंट्रीज। आज मेरे पास जो लाइसेंस है उसके बदौलत मैं 95 देशों में वर्क कर सकता हूँ। इतनी बड़ी स्कोप है, इतना बड़ा इसका एडवांटेज है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को क्या लगता है, इट्स अ टाइप ऑफ चेन सिस्टम। लोगों को जोड़ने का है, लोगों को जोड़ने का पैसा मिलता है ना। तो मैं 10 लोग को ढूंढता, उन 10 लोग का फ़ोन लेता और उनको बोलता, भाई बस इस पे लॉगिन कर ले, चले जा, इसको तू मेरे नाम के नीचे लॉगिन कर, हो गया, मेरे को पैसा आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम मतलब ये कि आपको जोड़ने का पैसा मिलता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ काम करने का मिलता है, जो एक असली बिजनेस में मिलता है। इधर आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है, आपको बड़े स्टेज पे जाकर बोलने का मौका मिलता है, जो हमारे आम आदमी को नहीं मिलता है। आपको रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है छोटे से छोटे काम के लिए। छोटे से छोटा बोले तो आपकी ग्रोथ के लिए रिकॉग्नाइजेशन होता है। सुपरवाइजर लेवल, गेट टीम, वर्ल्ड टीम, इन सारी चीज़ों के लिए रिकॉग्नाइजेशन होता है। साथ ही साथ फ्री वेकेशन अलॉट होता है, सिर्फ अकेले के लिए नहीं, फुल फैमिली के लिए। वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, वो नेशनल भी हो सकता है, दोनों ही होता है। थर्ड क्लास कंपनी नहीं है, थर्ड क्लास कम्युनिटी हमारी नहीं है कि आपको फ्रॉड घोषित कर दिया जाए। फ्रॉड हमको बहुत लोग कहते हैं ये कंपनी फ्रॉड है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हम पढ़ते रोज रोज, और लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि एक कॉमन जो कि है फिलोसफी, उसके अनुसार लोगों का ध्यान सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों पे जाता है। सबसे पहले जैसे आज कुंभ का चल रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा होगा वहाँ पे, भगदड़ मची नहीं मची, कितने लोग मरे नहीं मरे, कुछ आइडेंटिटी, लेकिन नेगेटिविटी फैला दी गई फटाक से। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे घर पे, वहाँ क्या हो रहा है किसी को आइडेंटिटी, लेकिन फैला दिया कि वहाँ का माहौल गलत है, वहाँ का ये सब गलत है। हुआ भी तो कुछ भी हो सकता है वहाँ, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को किस तरीके से फैलाया जाता है, ये हमारी इंडियन कम्युनिटी से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंडियन मेंटेलिटी में भरी पड़ी है कि लोगों को नेगेटिवेट कैसे करना, लोगों को उनको बढ़ने से कैसे रोकना, और लोगों को नीचे कैसे दबाना है। और ज्ञानी तो हम बहुत होते हैं, इन्हें पता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, पतला होने का टिप भी नहीं, क्या मतलब फिट रहने का टिप, पेट कम करने का टिप एक मोटा इंसान देता है, जिसको घंटा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे करते हैं। या मुझे मोटा होने का या फिर मुझे हेल्दी रहने का, जैसे मैं अंडरवेट हूँ, तो वो टिप भी एक ऐसा इंसान देता है जिसको खुद का हेल्थ का पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो क्या लगता है, क्या ये आपको टिप दे सकता है कि हाउ टू बिकम अ मिलियनर, हाउ टू बिकम अ बिलियनर? नहीं दे सकते। और एक चीज, ये आपको रोकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन विराट कोहली कह रहा है कि डोंट बी अ क्रिकेटर? क्या देखा है रोनाल्डो कभी बोल रहा है कि कभी फुटबॉलर मत बनो? क्या कभी देखा है तुमने कि कोई अंबानी आकर के आपको बोल रहा है कि नहीं, कोई करोड़पति मेरे सिवा नहीं बन सकता, सिर्फ मैं ही वो अकेला, वरना मैं किसी को बनने दूंगा ना, कोई बन सकता है? ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला है। आप ही के वो लोग हैं जो आसपास के, जो रोज रोज बोलते हैं नहीं कर पाएगा। तो भाई करने तो दे, देखने तो दे। और ये जो ट्राई करने वाले लोग हैं ना, ये अलग नशे होते हैं, क्योंकि ये ट्राई करने के लिए आते हैं, ट्राई करने के हिसाब से। इनको उसमें कैरियर नहीं बनाना रहता, इनको ट्राई करना रहता है। इनको एक सिंपल सी बात बताओ, आप इस दुनिया में क्या ट्रायल के लिए आए हो? आप पैदा हुए थे तब क्या ये सोच के पैदा हुए थे कि ये जिंदगी ट्राई कर लेता हूँ? या शादी कर रहे हो तो ये बोला, शादी किया ना आपने, या ट्राई किया? नहीं, शादी ट्राई करके देख लेते हो, बाद में देख लेंगे डिवोर्स वगैरह का सीन जो भी है। ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी।
तो आपने कमिटमेंट किया कि नहीं करने का है। तो बिजनेस भी वैसा ही है कि आपको कमिट करने का है। आपका डिसीजन ही आपका 50% काम हो गया। डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है कि आपका काम हो चुका है 50%, बाकी का 50% होता है आपको ग्रो करने का। तो क्या आप वो कर सकते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, कंस्टेंटली करने का है, रोज करने का है। रोज मैं रोज एक स्टेटस डालता हूँ, रोज लाइव करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसमें भी लोग आ जाते हैं खिचड़ी पकाने, कुछ ना कुछ गलत बोलने के लिए। मैं किस मोटिव से आता हूँ, तो कुछ लोग किस मोटिव में उसको बदल देते हैं, और लोग हमारा उनकी तरफ ध्यान भी चले जाता है। क्योंकि क्या, जब सुनने वाले ही नहीं सुन सकते तो हम कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? देखो, अगर आपको भी लाइफ चेंज करना है, चेंज नहीं बोलूंगा मैं, बेहतर करना है। क्योंकि चेंज कैसे हो सकता है? जैसे कि आप अच्छे खासे खड़े हो सकता है नेक्स्ट पल आप जेल में चले जाओ। चेंज हो गई ना आपकी लाइफ, बेड पे पड़े हो जाओ हॉस्पिटल के, चेंज हो गई लाइफ। लेकिन बेहतर करना है, बेहतर करना वर्ड यूज करो। क्योंकि क्या है, नेचर को जब तुम बताने लगोगे ना, तो वो वही वही चीज आपके साथ होगी। जैसे आप चेंज बोलोगे तो हो सकता है नेक्स्ट पल आप जेल में चले जाओ। नहीं, आपको ये करना है कि आपको कहना है कि बेहतर करना है, जिंदगी बेहतरीन करना है। हो सकता है ये वेब का वीडियो आपके लिए कुछ मोटिवेशनल हो, मेरे लिए तो खुद है कि कैसे मेरे को रियलाइज हुआ है कि गलत हो रहा है। तो आपको भी रियलाइज होना चाहिए कि ना एज मैटर करता है, ना के पास कितना वॉल्यूम है वो मैटर करता है। मैटर करता है आपका एम्बिशन क्या है। देखो, मैं आज सुबह उठ रहा हूँ ना, तो दो ही लोग सुबह उठते हैं, एक तो मजबूरी और दूसरा लोगों के एम्बिशन होते हैं। ठीक है? तो जब आप सुबह उठ के ये पोस्ट करोगे ना कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे 6 बजे, तो लोग आपके साथ काम करना चालू करें, आपसे बात करना चालू करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि लोग आपसे बात करना चालू करते हैं, आपसे काम करना चालू करते हैं जब आप जल्दी उठते हो। ये सही में होता है, क्योंकि आपके एम्बिशंस है। उनको पता है कि आप तो ग्रो करोगे, साथ में मुझ हो सकता है जो मेरे साथ आ रहा है उनको भी ग्रोइंग हो जाए। क्योंकि मैं तो 100% दूंगा कि मेरे डाउन लाइन में जो भी खड़ा होता है, तो मैं इनिशिएटिव लूंगा कि वो मेरा ही बंदा है, वो मेरे साथ ही वर्क कर रहा है और मेरा बिजनेस पार्टनर है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और मेरे भाई जैसा है या बहन जैसी है। तो अपने को साथ में ग्रो करना है, साथ में करना है। अगर किसी को भी लगता है कि गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मुझे डीएम करो। अपन देखते हैं क्या बदल सकता है आपकी लाइफ में। मैं तो कर रहा हूँ, अगर आपको भी करना है, आपको भी हेल्थ प्लस वेल्थ वाइज दोनों ही इसमें फील्ड में आपको अच्छा करना है, तो मुझे डीएम करो। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू द फुल फंडा ऑफ आवर कंपनी, एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, इसलिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन है सिंपली द बेस्ट। कुछ भी कंपनी के बारे में छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ है वो आपके सामने होता है। और आपको बस वर्क करना है, आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको क्लोजिंग बराबर करना है मंथ की, और आपको लेवल चेंज करना है। एक चीज़ बोलूँगा, आदमी वही, काम वही, लेवल चेंज, इनकम चेंज। समझ रहे हो? मतलब लोग वही रहेंगे, काम भी वही करना है, लेवल चेंज होगा और इनकम चेंज होगी। हो सकता है आज आपने स्टार्ट किया है 1 लाख से, वो होकर के 1 करोड़ बन जाए 10-15 साल में। अच्छा लगेगा कि नहीं कि आप 1 लाख कमा रहे हो और फिर एकदम से आपकी जो कि 10 साल बाद आपके पोर्टफोलियो में, आपके इनकम में 1 करोड़ रुपीज आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑफ इंडिया, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज एवरी मंथ आए और आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सको। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो शायद से मेरे लिए भी एक मतलब रिमेम्बरेबल वीडियो बन जाएगी कि ये मेरा स्टार्टअप के दिन थे और उसमें मैंने ये वीडियो बनाई और इस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग।